श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। ये श्लोक गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में से 7वें श्लोक के रूप में आता है और यहाँ पर गुणों का वर्णन है जो साधक को, जो अध्यात्म की साधना करता है, उसके जीवन में आधान और धारण करना होता है। इसी तरह से 16वें अध्याय में भी अहिंसा आदि गुणों का वर्णन है दैवी संपदा के रूप में, जो हर मनुष्य में होने चाहिए। पर जब हम अहिंसा की बात साधक के लिए करते हैं, तब श्री ज्ञानेश्वर महाराज अहिंसा किसे कहते हैं, इस संदर्भ में हमें समझाते हैं। ज्ञानेश्वर भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ कि अहिंसा किसे कहते हैं। पहले ये बात समझ रखो कि अहिंसा की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है। सब लोग अपने मत अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, पर उन व्याख्याओं में इतनी विक्षिप्तता है कि मानो किसी पेड़ की डालियां काटकर उसके तने के चतुर्दिक बाड़ लगा दी गई हो, अथवा हाथ तोड़कर बेच दिया गया हो और फिर उसी पैसों से अपनी भूख शांत की गई हो, अथवा मंदिर तोड़कर देवताओं के बैठने के लिए मिट्टी का चबूतरा बनाया गया हो। तो पहले हमें अहिंसा की परिभाषाओं में मत अनुसार जो विक्षिप्तता है, ये ज्ञानेश्वर भगवान बताएंगे। ये पहले सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा अहिंसा का परिभाषा ज्ञानेश्वर महाराज साधक के लिए नहीं करना चाहते। तो अभी आप सुनिए। कहते हैं ज्ञानेश्वर भगवान की इसी प्रकार पूर्व मीमांसा में कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया है कि हिंसा करके अहिंसा का साधन करना चाहिए। उनका मत है कि जब अनावृष्टि का संकट सम्मुख खड़ा हो और वो संकट पूरे विश्व में फैलता हुआ दिखाई पड़े, तो अनेक पर्जन्येष्टि करने चाहिए, पर उन यज्ञों में स्पष्ट रूप से पशुओं की हिंसा होती है। फिर वहां अहिंसा का सवाल ही कहां। शुद्ध हिंसा के बीज बोकर अहिंसा की फसल कैसे काटी जा सकती है। पर इन पाक्षिकों का, याज्ञिकों का साहस भी कुछ विलक्षण ही है। और हे पांडव, जिसे हम आयुर्वेद नाम से जानते हैं, वो भी इसी मार्ग का अनुयायी है। एक जीव के प्राण की रक्षा करने के लिए एक दूसरे जीव का घात करना ही उसका सिद्धांत है। दुख से संतप्त और रोगग्रस्त जीवों को देखकर उनका उपचार करना तो ठीक ही है, परंतु उस उपचार के लिए पहले तो किसी वनस्पति का कंद खोदा जाए तथा अन्य किसी वनस्पति के पत्ते जड़ समेत उखाड़े जाएं, किसी वनस्पति को बीच से ही तोड़ लिया जाए तथा किसी वृक्ष की छाल छील ली जाए और कुछ वनस्पतियों के कोमलांकुरों को उबाला जाए, तब कहीं जाकर लोगों का उपचार होता है। जो वृक्ष जन्म से ही कभी किसी के साथ वैर नहीं करते, उनका रस निकालने के लिए उनके सर्व अंगों में चीरे लगाए जाते हैं
और इस प्रकार वृक्षों के प्राण लेकर रोगियों को रोग मुक्त किया जाता है। केवल यही नहीं, सजीव प्राणियों को भी चीर कर उनके शरीर में से पित्त आदि पदार्थ निकालकर और उनसे दवा बना करके कुछ रोगियों के प्राण बचाए जाते हैं। रहने के लिए बने हुए मकान तोड़कर उसकी सामग्री से मंदिर का निर्माण करना, व्यापार में गरीबों को लूटकर अन्न सत्र चलाना, सिर ढककर घुटने नंगे करना, घर तोड़कर मंडप बनाना, कपड़े जलाकर उनकी आग सेकना, या हाथी को स्नान कराना, या बैल बेचकर उसके रहने का स्थान बनाना, या तोते को उड़ाकर पिंजरा बनाना, इत्यादि इत्यादि काम है अथवा दिल लगी। इन सब बातों को देखकर कोई कहां तक ना हंसे। कुछ लोग जल को छानकर पीते हैं और इसे पुण्य कर्म भी बताते हैं, परंतु जल को छानने के चक्कर में ही बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा के डर से अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण करते। मारे भूख के उनके प्राण छटपटाते रहते हैं। ये भी हिंसा ही है। अतएव हे पार्थ, कर्मकांड का जो ये सिद्धांत है कि हिंसा ही अहिंसा है, सो वो सिद्धांत इसी प्रकार का है। जिस समय हमने पहले पहल इस अहिंसा का नाम लिया था, उसी समय ये भावना उत्पन्न हुई थी कि इस मत का स्वरूप स्पष्ट कर दे। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि ये मत भी सहज में ही ध्यान में आ गया है, फिर उसका स्पष्टीकरण क्यों त्याग दिया जाए। यही समझकर हमने ये सब बातें कही हैं। कहने का आशय ये है कि तुम भी उसी दृष्टि से ये बात समझ लो। इसके अलावा है किरीटी, उपर्युक्त बातों का अहिंसा के साथ मुख्य रूप से संबंध है। यदि ऐसा न होता तो हम इस टेढ़े मार्ग पर चलकर इस विषय का व्यर्थ इतना विस्तार क्यों करते। और हे धनुर्धर, एक बात यह भी है कि अपने मत को स्पष्ट करने के लिए सम्मुख उपस्थित अन्य मतों का सम्यक विवेचन करना भी अत्यावश्यक होता है। इसलिए अब तक जो निरूपण किया गया है वो इस कारण से किया है। अब मैं स्वयं अपने मत का निरूपण करूंगा। ये ज्ञानेश्वर जी का मत आप सुनिए। जिस अहिंसा का बाना धारण करने पर भीतरी ज्ञान व्यक्त होता है, उस अहिंसा के स्वरूप को अब बतलाया जाएगा। परंतु किसी में अहिंसा का भाव पूर्ण रूप से है अथवा नहीं, इसका पता आचरण से ही चलता है। जैसे कसौटी पर स्वर्ण का कस आता है, वैसे ही जब ज्ञान का मन के साथ मिलाप होता है, तब सद्य मन में अहिंसा प्रकट होता है। हे किरीटी, अब ये सुनो कि अहिंसा का ये प्राकट्य किस प्रकार होता है। लहरों को बिना तोड़े, जल को बिना हिलाए, त्वरित गति से, पर फिर भी एकदम हल्के पैरों से केवल मछली की ओर ध्यान रखकर, जैसे बगुला अत्यंत सावधानी पूर्वक जल में पैर रखता है, अथवा मधुप पराग टूटने के डर से कमल पर धीरे से पैर रखता है, वैसे ही अपने मन में ये समझकर धीरे धीरे पैर रखना कि प्रत्येक परमाणु के साथ बहुत ही छोटे छोटे जीव लगे रहते हैं। ये ही अहिंसा का लक्षण है। इस प्रकार का मनुष्य जिस मार्ग से चलता है, वो मार्ग कृपा से भर जाता है, और वो जिस दिशा में देखता है, उस दिशा को कृपा तथा प्रेम से भर देता है। अन्य जीवों के रक्षार्थ वो अपने जीव को दांव पर लगा देता है। हे अर्जुन,
ऐसे व्यक्ति के ध्यान पूर्वक चलने का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता और उसके लिए कोई माप भी नहीं हो सकता। प्रेम से भरकर बिल्ली जिस समय अपने बच्चों को मुंह से पकड़ती है, उस समय वो अपने दांतों की नोकों को जितना हल्का रखती होगी, अथवा प्रेम से सराबोर माता जिस समय अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती है, उस समय उसकी दृष्टि में जितनी अधिक कोमलता आ जाती है, अथवा कमल के पत्ते हिलने से उसकी हवा नेत्रों को जितनी कोमल लगती है, उतनी ही कोमलता से उसके पैर भी जमीन पर पड़ते हैं। वे पैर जिस जगह पर पड़ते हैं, उस जगह पर रहने वाले जीवों को भी सुख ही होता है। हे पांडुसूत, इस प्रकार धीरे धीरे पैर रखने के समय यदि उसे मार्ग में कहीं कोई जीव, कीट इत्यादि दृष्टिगत होता है, तो वो धीरे से पीछे हट जाता है। वो पैर मानो ये कहता है कि यदि मैं तीव्र गति से चलूंगा तो स्वामी की आत्म समाधि भंग हो जाएगी तथा उनकी स्थिर प्रकृति को आघात लगेगा। यही सोचकर वो पीछे हट जाता है, पर वो किसी जीव पर पैर रखकर नहीं चलता। जहां इतनी सावधानी हो कि व्यक्ति तृण को भी जीव समझे और इसलिए उसे अपने पैरों से न दबने दे, तो फिर वहां असावधानी पूर्वक चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चींटी से जिस प्रकार मेरुगिरी लांघा नहीं जा सकता, अथवा मशक से जैसे तैरकर समुद्र पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार रास्ते में पड़ने वाला जीव उसके पैरों से दब नहीं सकता। जिसके चलने में इतनी कृपा भरी रहती है, उसके वचन में तो तुम्हें मूर्तिमयी और जीवंत दया ही दृष्टिगत होगी। उसके श्वास भी अत्यंत मंद तथा कोमल होते हैं। उसकी मुद्रा मानो प्रेम का पीहर होती है। उसके दांत माधुर्य के अंकुर ही होते हैं। जिस समय ऐसे व्यक्ति के मुख से अक्षर निकलते हैं, उस समय मानो उन अक्षरों के आगे आगे स्नेह पसीजता चलता है। केवल ये ही नहीं, उसका ऐसा ढंग रहता है कि कृपा आगे आगे चलती है और उसके मुख से निकलते हुए शब्द पीछे पीछे रहते हैं। प्रायः वो तो कुछ बोलता ही नहीं, पर यदि वो कभी बोलता भी है तो उसके शब्द इतने कोमल होते हैं कि उनसे कभी किसी को जरा सा भी दुख नहीं होता। बोलते बोलते वो कभी कभी अधिक भी बोल जाता है, पर उसकी बातों से कभी किसी को कष्ट नहीं होता और किसी को उससे भय नहीं लगता। बोलते समय वो सदा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे मुख से कभी कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे किसी को क्लेश हो, अथवा किसी की कोई बनी बनाई बात बिगड़ जाए, अथवा कहीं कोई मुझसे भयभीत हो जाए या चौंक पड़े, अथवा कहीं कोई मेरे शब्दों की अवहेलना करे और मुझसे कभी किसी का कोई अहित हो नहीं पाए। इन्हीं सब बातों को सोचकर वैसे तो वो कभी कुछ बोलता ही नहीं, और यदि कभी विशेष आग्रह करने पर वो कभी कुछ बोलता भी है तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता बोल रहे हैं। उसके शब्दों को सुनते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शब्द ब्रह्म ही मूर्तिमान हो गया है
अथवा गंगा जल ही उछल रहा है, अथवा पतिव्रता को वृद्धा अवस्था प्राप्त हुई है। उसके द्वारा बोले गए नपे तुले और मधुर शब्द अमृत की लहरों की भांति जान पड़ते हैं। क्रम विरुद्ध बात, हठवाद, जीव को संतप्त करने वाली कठोरता, परिहास, छलवाद, मर्मभेदी बातें, दूसरों का विरोध करना अथवा किसी की बात में व्यवधान उत्पन्न करना, चिढ़ना, कटुता, आशा दिखलाना, शंका करना और लंबी लंबी बातें करना इत्यादि दुर्गुण उसकी बातों में एकदम नहीं होते। और हे किरीटी, उसका दृष्टिपात भी कुछ इस तरह का होता है कि उसकी भौवें एकदम तनाव रहित दिखाई देती है। इसका कारण ये ही है कि वो अच्छी तरह से समझता है कि जीव मात्र में पर ब्रह्म का निवास है, और इसीलिए वो किसी चीज की तरफ इस भय से दृष्टि गाड़ कर नहीं देखता कि कहीं मेरी वो दृष्टि किसी को चुभ न जाए। उसकी सदा की यही वृत्ति होती रहती है। इसलिए यदि वो अपने अंतकरण से उछलने वाली कृपा मात्र से प्रसन्न होने वाली आंखें खोलकर किसी की तरफ एकाध बार दृष्टिपात करता है, तब जिसकी तरफ वो दृष्टि डालता है उसका उसी प्रकार समाधान हो जाता है जिस प्रकार चंद्रबिंब से निकलने वाली अमृत धारा देखते ही चकोर का पेट सद्य भर जाता है तथा उसका समाधान हो जाता है। उसकी कृपा दृष्टि पड़ते ही जीव मात्र की यही दशा होती है। कच्छपी की दृष्टि प्रेम से भरी हुई ही होती है। वो कच्छपी की दृष्टि में भी दृष्टिगोचर नहीं होती। जीव मात्र के संबंध में जिसकी दृष्टि इस प्रकार की होती है उसके हाथ भी ठीक इसी प्रकार के होते हैं। कृतार्थ हो जाने के कारण जैसे सिद्ध व्यक्तियों के सारे मनोरथ जहां के तहां शांत हो जाते हैं, वैसे ही जिसके हाथ निष्क्रिय होते हैं, जिसके हाथ ऐसे होते हैं कि एक तो पहले से ही किसी कार्य को करने में समर्थ न हो और तिस पर उन्हें कार्य न करने की प्रतिज्ञा कर ली हो, अथवा जो हाथ उस ईंधन की तरह होते हैं कि पहले तो जलने का नाम ही नहीं लेता और तिस पर जिसमें की आग बुझी हुई रहती है, अथवा उसकी दशा ऐसे व्यक्ति की भांति होती है जो एक तो पहले से ही मूक हो और ऊपर से उसने मौन व्रत धारण कर लिया हो। इसी प्रकार जिसके हाथों को कुछ भी करना अविशिष्ट नहीं रह जाता, कारण कि वे हाथ एकदम व्यापार और क्रिया से शून्य व्यक्ति के शरीर में लगे हुए होते हैं, जो वायु को धक्का लगने के भय से या आकाश में नख चुभ जाएगा इसलिए अपने हाथों को हिलने नहीं देता। फिर ये कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि वो अपने देह पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाएगा अथवा नेत्रों में प्रविष्ट होने वाले कीड़ों को झाड़कर दूर करेगा अथवा पशु पक्षियों को डराकर भगाएगा। हे किरीटी, जो कभी अपने हाथ में छड़ी भी न रखता हो, उसके बारे में ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि वह शस्त्रों को कभी छूता भी नहीं। वह कमल अथवा फूलों की माला को उछालने के खेल भी नहीं खेलता, क्योंकि उसे ये भय बना रहता है कि कहीं मेरे हाथ का कमल अथवा फूलों की माला किसी के ऊपर न जा गिरे और उसे चोट न लग जाए। वो रोम दबने के भय से अपने अंग पर हाथ नहीं फेरता, नखों को कष्ट से बचाने के लिए उन्हें कटवाता भी नहीं, यहाँ तक कि उसके नाखून बढ़ते बढ़ते उसके उंगलियों पर कुंडल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के विषय में कार्यों का सिर्फ अभाव ही रहता है, परंतु किसी कार्य को करने का अवसर आने पर वह ऊपर बतलाए हुए प्रकार से ही कार्य करने का अभ्यस्त होता है। उसके हाथ किसी को अभय प्रदान करने के लिए ही उठते हैं, आश्रय देने के लिए ही
आगे बढ़ते हैं और आर्तजनों को कोमलतापूर्वक स्पर्श करने के लिए ही हिलते हैं। ये समस्त काम उसके द्वारा एकमात्र लाचारी की हालत में ही होते हैं, पर आर्तजनों की पीड़ा दूर करने में उसकी जो शीतलता दृष्टिगत होती है, वो शीतलता चंद्र किरणों में भी नहीं दिखती। वे हाथ पशु पर इतने प्रेम से फेरे जाते हैं कि उनका स्पर्श मानो मलय समीर के स्पर्श की ही भांति होता है। वे हाथ सर्वदा मुक्त रहते हैं और यद्यपि चंदन की शीतल शाखाओं की भांति उनमें कभी फल तो नहीं आते, पर फिर भी वे हाथ कभी निष्फल नहीं होते, क्योंकि उनकी शीतलता अथवा प्रेमार्द्रता अक्षय तथा सर्वव्यापी होती है। अब ये विस्तार रहने दो। हे पार्थ, तुम यही समझ लो कि उसके करतल साधुजनों के शीतल शील के समान होते हैं। अब इस प्रकार के व्यक्ति के मन का ही विवेचन होना चाहिए, पर अब तक मैंने इस प्रकार के व्यक्ति के जिस आचार के संबंध में वर्णन किया है, वो आचार क्या उसके मन का नहीं है? शाखाएं क्या वृक्ष की ही नहीं होती? बिना जल के समुद्र कैसे हो सकता है? क्या तेज और तेजस्वी दोनों एक दूसरे के पृथक होते हैं? क्या अवयव और अवयवी अथवा जल और रस कभी पृथक रह सकते हैं? इसलिए अब तक मैंने ऐसे व्यक्ति के बाह्य आचार के बारे में जो बातें बतलाई हैं, उन्हें तुम इन अवयवों से युक्त उस मन की ही बातें समझो। पृथ्वी में बीज बोने के कार्य किया जाता है, वही वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार तुम ये भी समझ लो कि अंदर का मन ही इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है, क्योंकि यदि मन में ही अहिंसा का अभाव हो तो फिर वो मन के बाहर निकलकर कैसे प्रकट हो सकती है? हे किरीटी, अहिंसा की भावना सर्वप्रथम मन में ही उत्पन्न होती है और तब वो वचन, दृष्टि और हाथ में प्रकट होती है। अन्यथा तो जो बात मन में ही न हो, वो भला वचन में कैसे आ सकती है? क्या बीज के अभाव में भी कभी पृथ्वी में अंकुर प्रस्फुटित होते हैं? यही कारण है कि जब मन का मनत्व विनिष्ट हो जाता है, उससे पूर्व ही इंद्रियां एकदम निर्बल हो जाती है, क्योंकि सूत्रधार के बिना कठपुतलियां बेकार हो जाती है। यदि किसी जल का स्रोत ही सूख जाए तो फिर उसके प्रवाह में जल कहाँ से आ सकता है? जब जीव ही चला जाए तब फिर देह व्यापार कहाँ से बाकी रह सकते हैं? इसी प्रकार हे पांडव, मन ही समस्त ऐन्द्रिक व्यापारों का मूल है। मन ही समस्त व्यापार इंद्रियों के माध्यम से संपन्न करता है। अंदर स्थित मन जिस समय जिस स्थिति में होता है, उस समय उसी स्थिति में वह क्रियाओं के रूप में इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है। जैसे पके हुए फल की सुगंध तीव्र गति से बाहर निकलती है, वैसे ही मन की वास्तविक अहिंसा भी दबने पर वेगपूर्वक बाहर निकलती है और तब उसी अहिंसा की संपदा लेकर इंद्रियां अहिंसा का व्यापार आरंभ करती है। जिस समय समुद्र में ज्वार आता है, उस समय उसका जल खाड़ियों को भर देता है। ठीक इसी प्रकार मन भी अपनी संपदा से इंद्रियों को संपन्न कर देता है, पर अब इसका अधिक विस्तार करने की जरूरत नहीं। जैसे पंडित बच्चे का हाथ पकड़कर स्वयं ही अक्षर लिखते हैं, वैसे ही मन भी हाथ, पैर इत्यादि इंद्रियों में प्रविष्ट करके उनके द्वारा दयालुता पूर्ण कृत्य करता है और उनसे अहिंसा का आचरण करता है। अतएव हे किरीटी, अभी मैंने इंद्रियों की क्रियाओं का जो वर्णन किया है, वो वास्तव में
मन के व्यवहारों का ही वर्णन है। इसलिए जिस व्यक्ति में मनसा वाचा कर्मणा हिंसा का पूर्ण त्याग तुम्हें दिखाई पड़े, वास्तव में उसी व्यक्ति को ज्ञान का घर ही समझना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे मूर्तिमान ज्ञान ही जानना चाहिए। जिस अहिंसा का महात्म्य हम अपने कानों से श्रवण करते हैं और ग्रंथ जिसका निरूपण करते हैं, उस अहिंसा को यदि तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति को देखना चाहिए। बस इतने से ही तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पाठ से ये सारी बातें कही। वास्तव में इस विषय का विवेचन मुझे बहुत ही थोड़े शब्दों में करना चाहिए था, पर विवेचन के आवेश में अधिक विस्तार हो गया। एतदर्थ आप लोग मुझे क्षमा करें। हे श्रोतावृंद, शायद आप लोग कहेंगे, हरा चारा देखकर जैसे पशु अपना पिछला रास्ता भूल जाता है, अथवा वायु वेग के साथ उड़ने वाले पक्षी जैसे आकाश में बराबर आगे की ओर बढ़ते चलते हैं, वैसे ही जिस समय इसके प्रेम की स्फूर्ति होती है और ये रसाल भावनाओं के प्रवाह में पड़ जाता है, उस समय इसका चित्त इसके अधीन नहीं रहता। पर हे श्रोतावृंद, मेरे विषय में ऐसी बात नहीं है। इस विषय के विस्तार का कुछ और ही कारण है। वैसे तो देखने में ये हिंसा शब्द केवल 3 ही अक्षरों का है और ऊपर से ऐसा लगेगा कि इसका अर्थ बहुत ही थोड़े में समझाया जा सकता है, परंतु अहिंसा का पूर्ण, स्पष्ट तथा निशंक अर्थ बतलाने के लिए अनेक मतों का खंडन करने की आवश्यकता होती है, और नहीं तो भिन्न भिन्न मत सामने खड़े रहते हैं। अब यदि मैं उन समस्त मतों को दरकिनार कर सिर्फ अपना ही विवेचन कर चलूं, तो विवेचन आप लोगों को ठीक नहीं जान पड़ेगा। यदि कोई जौहरियों के बस्ती में जाए तो उसे उचित है कि वो वहाँ रत्नों को परखने की गंडकी शीला शालीग्राम सबके सामने रखे। वहाँ स्फटिक मणि की प्रशंसा करने से क्या लाभ हो सकता है? इसके विपरीत जहाँ आटे की भी बिक्री न होती हो, वहाँ कर्पूर सुगंधी वाली चीज का क्या आदर हो सकता है? यही कारण है कि यदि आप जैसे सुविज्ञ संत जनों की सभा में वक्तृत्वता पर कुछ अधिक रंग चढ़ गया हो, तो हे प्रभु, उसके दोष के लिए कुछ विशेष स्थान नहीं रह जाता। सामान्य और विशेष श्रोताओं का संस्कृति भेद ध्यान में न रखकर यदि मैं सरसरी तौर पर उन सबको एक ही सूत्र में परोकर निरूपण करूं, तो फिर आप लोग उस विवेचन को अपने श्रवण इंद्रियों तक पहुंचने भी न देंगे। यदि शुद्ध सिद्धांत के निरूपण में शंकाओं का निराकरण न हो और विषय ज्यों का त्यों जटिल ही बना रहे अथवा और अधिक जटिल हो जाए, तो श्रोताओं का विषय की ओर जाने वाला लक्ष्य पिछले पैरों वहां से भाग खड़ा होता है। सेवार से भरे हुए जल की ओर हंस कभी मुड़कर भी नहीं देखता, अथवा मेघों की ओट में चंद्रमा के छिपते ही चकोर अपनी चोंच को उत्सुकता से ऊपर की ओर उठाकर कभी नहीं देखता। इसी प्रकार यदि मैं विवाद रहित और निशंक रूप से अपना निरूपण न करूं, तो आप लोग भी श्रवण के प्रति अपना आदर भाव न दिखलाएंगे, इस ग्रंथ को स्पर्श भी नहीं करेंगे। यही नहीं, उल्टे आप लोग आक्रोश भी करेंगे। जिस विवेचन में अन्य मतों का परिहार न होगा और जिसमें आक्षेपों का मुंह बंद न किया जाएगा, वो विवेचन आप लोगों को कभी ग्राह्य न होगा। और इस ग्रंथ के प्रतिपादन का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग सदा मेरे साथ रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखें। यथार्थतः आप ही लोग इस गीतार्थ के वास्तविक प्रेमी हैं। यही जानकर मैंने इस गीता को अपने हृदय से लगाया है। इसलिए मुझे ये मालूम है कि आप लोग अपना ज्ञान सर्वस्व देकर इसे मेरे पास से छुड़ा ले जाएंगे। यह गीता कोई ग्रंथ नहीं है, अपितु ये आप लोगों की अमानत है। यदि आप लोग अपने ज्ञान सर्वस्व का लोभ करेंगे और मुझसे छिप कर रखेंगे तथा इस गीता को धरोहर स्वरूप ही मेरे पास पड़ी रहने देंगे, तो इसका और मेरा एक ही परिणाम होगा।
कहने का भाव ये है कि मैं आप लोगों की कृपा संपादित करना चाहता हूँ। ये ग्रंथ प्रणयन तो एकमात्र बहाना है। यही कारण है कि मुझे ऐसा शुद्ध और निर्दोष निरूपण करना पड़ता है जो आप लोगों को रुचिकर लगे। इसीलिए मैं भिन्न भिन्न मतों का ऊहापोह करने के फेरे में पड़ गया था। इसी कारण से इसका अधिक विस्तार हो गया और मूल श्लोक का अर्थ कहाँ का कहाँ चला गया। फिर भी आप लोग इस बालक को क्षमा करें। इस तरह से ज्ञानदेव जी महाराज ने, भगवान ने ये अहिंसा का वर्णन साधकों के लिए किया। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।